हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर टॉपिक है उसका बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसका दो केस हम लोग रॉड्स लॉ का देखे थे, केस 1 केस 2। फिर हम लोग देखे रॉड्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विथ डाल्टन्स लॉ, न्यूमेरिकल देखे एनसीईआरटी का। अब जो है बाइनरी सॉल्यूशन देखेंगे। ये बाइनरी सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो केस 2 का है। याद रखो, बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो केस 2 है। अब बाइनरी सॉल्यूशन नाम ही है बाइनरी, यानी सॉल्यूशन के अंदर दो लिक्विड कंपोनेंट है। अब दो लिक्विड कंपोनेंट के कैरेक्टर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि रॉड्स लॉ का जो है उस पर जो है क्या इफेक्ट हुआ। तो फिगर जो है केस सेकंड का हम लोग फिर से एक बार अपने माइंड में सेट कर लेंगे। आज का टॉपिक है हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन। यहां लिखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। अच्छा, दो लिक्विड होगा। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग का दो तरह का होगा। एक बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे, आइडियल का मीनिंग तो जान रहे होंगे कि स्टूडेंट्स जो आप लोग जो हैं कितने आज्ञाकारी हैं, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, स्कूल में हो या घर में हो, फिर भी जो है आप लोग आइडियल हैं। मान के ही चलिए कि आप लोग, फिर भी आप लोग मान के चले कि आप लोग आइडियल हैं। उसी तरह से दो लिक्विड्स जो होगा वो आइडियल कब होगा? नाम ही नॉन आइडियल। टीचर्स बोले कि कल टेस्ट लेंगे, लड़के एब्सेंट हो गए क्लास से, क्लास टेस्ट लेंगे, लड़के एब्सेंट हो गए। लेकिन आइडियल में जो होगा क्या होगा? कल अगर टेस्ट है सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। टीचर्स अगर क्लास में क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं, बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं। मम्मी पापा जो आइडियल का नेचर बताए हैं कि हाँ सब चीज़ जो है काम पे हो, सही समय पे होना चाहिए, वो आप मम्मी पापा का कहना सुनते हो। उसी तरह से यहाँ पर मम्मी पापा कौन है? रॉड्स लॉ। रॉड्स के लॉ को जो ओबे करेगा, दोनों लिक्विड्स, बाइनरी है या दो लिक्विड्स इसलिए बोल रहे हैं दोनों लिक्विड, दोनों लिक्विड जो है रॉड्स के लॉ को ओबे करेगा, उसी को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। फिर से एक बार हम लोग फिगर पे आएंगे। मान लो कि ये जो है प्योर लिक्विड ए है, ये जो आपका हो गया प्योर लिक्विड ए। सारे में ए ही कंपोनेंट है। यस सर, सारे में एक ही लिक्विड है। अब दूसरा कंपोनेंट है लिक्विड बी। बच्चे कुछ सीखे ना सीखे, यस सर बोलना क्लास में जरूर सीखते हैं। कुछ भी होगा यस सर। ये लिक्विड जो है बी है, प्योर लिक्विड बी है। फिर क्या बोलोगे? यस सर। नहीं, अब दोनों लिक्विड्स को जो है हम लोग मिक्स किए। मिक्स करने के बाद ये ठीक जो है केस 2 का कंडीशन है। अब यहां पे सरफेस पे कंपोनेंट ए भी है और कंपोनेंट बी भी है। ए और बी दोनों ही कंपोनेंट हैं। यहां पे जो है लिक्विड ए का वेपर होगा, यहां पे लिक्विड बी का वेपर होगा, और यहां पे ए और बी दोनों का वेपर होगा। ए का भी वेपर और बी का भी वेपर है। तो यहां पे बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है
कि सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है। इट मीन्स जो वेपर प्रेशर है डिपेंड किस पे करता है? हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है डिपेंड किस पे करता है? मोल फ्रैक्शन पर। तो दो कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि अगर ये जो है मोल फ्रैक्शन 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.9। ये अगर 0.2 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। और यहां पे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये 0.1 है 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, इसको बोलेंगे ये 0.9 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। सभी मिलके क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया। अब जो है लिक्विड, प्योर लिक्विड ए मिलके यहां सॉल्यूशन बनाए। सर इतना हम लोग जानते हैं। अब जो है जब जानते हैं तो क्या हम लोग बोलेंगे कि ये ओबे कर रहा है रॉल्स लॉ को। ये लिक्विड सॉल्यूशन जो है ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का यहां पे मीनिंग है कि अगर इसका 0.1 ले और इसका 0.9 मोल फ्रैक्शन ले तो कितना आ जाएगा जोड़ के? 1। अगर यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन 0.9 लोगे और बी का मोल फ्रैक्शन 0.1 लोगे तब भी क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो सेकंड है, जब आइडियल है, जैसे क्लास में मान लो कि ए और बी दो स्टूडेंट है, जब दोनों ही स्टूडेंट अगर आइडियल है तो जो करेक्ट आंसर ये दिया ए वही करेक्ट आंसर भी देगा। क्लियर है? अगर इसको 10 में 8 नंबर आ रहा है तो इसको बी को भी क्या हो रहा है? 10 में 8 नंबर आ रहा है। ये एक आइडियल नेचर शो कर रहा है, दोनों को इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेपर कब बनेगा कि नेचर ऑफ लिक्विड्स देखेंगे। नेचर का मतलब क्या बोले थे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपोनेंट ए लिक्विड का, वो इक्वल होगा बी लिक्विड्स का, और सॉल्यूशन का भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। देखो शॉर्ट में यहां दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन है या लिक्विड बोलो, प्योर लिक्विड ए है, तो ए और ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यह बराबर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी कंपोनेंट का। ये जो हमारा कंपोनेंट है ये बी और बी है, दोनों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या हो गया? बराबर है। और साथ ही साथ जब दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है तब जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन का भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका मीनिंग यही है नेचर ऑफ लिक्विड्स का। किस नेचर ऑफ लिक्विड्स क्या हो जाएगा? सिमिलर होना चाहिए, शुड बी सिमिलर। तो नेचर ऑफ लिक्विड से हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आते हैं, देखिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहां पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन, वेपर यहां जमा हो रहा है, सारे का सारे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। यहां भी जितना कॉन्सेंट्रेशन है ये इस सब के बराबर होगा। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? स्केपिंग टेंडेंसी। जो स्केपिंग टेंडेंसी लिक्विड ए का होना चाहिए वही स्केपिंग टेंडेंसी सॉल्यूशन का होना चाहिए।
स्केपिंग, स्केप माने क्या होता है? उड़ना। जैसे पेट्रोल क्या हो रहा है? उड़ रहा है। स्पिरिट क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है, जिसको हम लोग उड़ना बोल रहे हैं। स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A and B liquids should be same, as well as A and B liquids as well as AB आर सेम। सबका स्केप करने का टेंडेंसी इक्वल होना चाहिए। मेन इसी पे डिपेंड करता है, इसको फॉलो करना। जहां भी होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर है, तो उड़ने का, वेपराइज होने का टेंडेंसी प्योर लिक्विड ए में और प्योर लिक्विड बी में क्या होगा? साथ साथ सॉल्यूशन में सेम होगा। इससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो देखोगे कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर, ए भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बी भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वेपर प्रेशर जो होगा ए का सॉल्यूशन के अंदर वो इक्वल होगा। जो पढ़े हो रिलेशन, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन एज वेल एज partial vapor pressure of B in solution is equal to vapor pressure of its pure solvent and mole fraction of B in solution। ये जो है PA इन दोनों कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब दोनों होगा इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर A और पार्शियल प्रेशर B, प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन, तो इसको जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? P टोटल भी वो क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर करना है क्या? ओबे रॉड्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यही है एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग, कि एनी हाउ दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलके 1 के बराबर होना चाहिए। सेकंड कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्योर लिक्विड ए इज इक्वल टू प्योर लिक्विड बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन कंपोनेंट ए एंड बी। अच्छा, इसके बाद जो कि यहां देखो, इसको फिगर से दिखाए हैं, स्केप करने का यानी वोलाटाइल होने का जो टेंडेंसी है सारे में क्या होगा? बराबर होगा। प्योर लिक्विड ए में, प्योर लिक्विड बी में, एज वेल एज क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में। जिससे क्या होगा? सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर जो होगा P नॉट ए एक्स ए के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पे जो है, अगर इसका मान लो कि हम लोग 10 मिलीलीटर्स लेते हैं, 10 मिलीलीटर यहां दिख रहा है, जरा चेक कीजिएगा तो, 10 मिलीलीटर अगर ए ले रहे हैं और 10 मिलीलीटर अगर बी ले रहे हैं, तब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 मिलीलीटर। ए और बी को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 मिलीलीटर। तब यहां पर अगर बोला जाए कि चेंज इन वॉल्यूम 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जब सॉल्यूशन आइडियल होगा, डेल्टा भी मिक्स करने पर कितना हो जाएगा? 0। अब जो है यही चीज अगर बोला जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच से,
ना तो मिक्स करते समय अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा, ना ही अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा ना इवॉल्व होगा। वो कितना के बराबर हो जाएगा? 0। Q का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, माइनस Q का प्लस Q का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मिक्स करते समय ना तो सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा ना तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। जैसे एक आइडियल स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज होता है क्लास में या घर में या एनवायरनमेंट में, उसी तरह से दोनों ये लिक्विड्स है, उसी का ये प्रॉपर्टी है आइडियल के लिए। नाम ही आइडियल है, नॉन आइडियल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन आइडियल क्या होगा? रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब यहां पे इसको देख लो, अगर यहां पे बनाना हो, रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्योर लिक्विड ए बी और सॉल्यूशन का एक दूसरे के इक्वल क्या होगा? नहीं होगा। सॉरी, ये जो है इक्वल नहीं होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये नॉन आइडियल का प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ स्केपिंग टेंडेंसी है ए बी लिक्विड्स एज वेल एज ए बी का, ये भी क्या हो जाएगा? सेम नहीं होगा। स्केपिंग टेंडेंसी सेम नहीं होगा। साथ ही साथ पार्शियल वेपर प्रेशर ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं होगा। इसी सॉल्यूशन के पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तब यहां पे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन A in solution not equal to PB not equal to P naught B XB, और यहां पे बोलेंगे कि therefore PT not equal to PA plus PB। अब आइए नॉन आइडियल के लिए। जब मिक्स करेंगे यहां पे हम वॉल्यूम 10 मिलीलीटर ए 10 मिलीलीटर बी कितना हो जाएगा? 20। लेकिन क्या हो जाएगा कि 10 मिलीलीटर अगर ए हम लोग मिक्स कर रहे हैं, 10 मिलीलीटर अगर बी मिक्स कर रहे हैं, तो ये नॉट इक्वल टू 20 मिलीलीटर, नॉट इक्वल टू 20 मिलीलीटर। या तो ये वॉल्यूम जो हो जाएगा 22 मिलीलीटर या हो सकता है 18 मिलीलीटर, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन 20 के बराबर नहीं होगा। इसको आगे हम लोग अभी डील करेंगे जब हम लोग नॉन आइडियल का केस पढ़ेंगे। तब अभी मान के चलो कि हम लोग जनरल में क्या देखते हैं कि 10 मिलीलीटर ऐड किए, वो 20 हो गया। वो 20 कब होगा? जब उसका आइडियल नेचर होगा। अब देखो यहां पे 22 मिलीलीटर और 18 मिलीलीटर। अब इसको ऐसे समझो, जब गेहूं सभी बच्चे देखे होंगे, यस सर गेहूं देखे हैं, जब उसको पिसा जाता है तो अगर एक बकेट में आप जो है 5 kg जो है गेहूं यहां लेते हैं। पिसने के बाद क्या होता है कि इसका वॉल्यूम जो देखोगे ये यहां गया, वेट में ये भी 5 kg है, 5 kg है। अब देखो ये 5 kg है, 5 kg से इतना वॉल्यूम क्या हो गया? यहां पे इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज किया? सोच के देखो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखो, क्लू। ये आपका हथेली ही इतना, इसका वॉल्यूम जो है इतना ऑक्यूपाई है। जब इसका हम मुट्ठी बना लेते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जब इसको ओपन कर दिए वॉल्यूम इसका ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम का कम होना और ज्यादा होना डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। जब मुट्ठी हम लोग अगर भींच लेते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं, तो वॉल्यूम इसका कम हो गया। इसका मतलब है फिंगर्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा।
यहां पे देखो, और उसी तरह से देखो, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां इंक्रीज है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज किया, फिंगर को खोल दिए, वॉल्यूम मेरा बढ़ गया, तब हम लोग देखो जिस तरह से गेहूं क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है आटे का, वो एक तरह से कॉम्पैक्ट है, जब उसका बॉन्डिंग अगर हम लोग तोड़ दिए तब क्या हो गया, वो वॉल्यूम इसका बढ़ गया। तब हम कह सकते हैं कि इंटर वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब इसको सोच के देखो, 10 और 10 है नॉट इक्वल टू 20, अगर मान लो 20 नहीं हुआ, ये हो गया 22 मिलीलीटर, इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों कंपोनेंट के बीच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर 18 हो गया, वॉल्यूम घट गया अपने 20 के रिस्पेक्ट में, तब 18 हुआ, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब इसको इतना जो है गेहूं चना के जरूरत नहीं है, आप अपने फिंगर्स को जो सारे फिंगर्स को क्लोज किए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई हो गया, और जब इसको ओपन आप कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया आपका, डिक्रीज कर गया। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुआ तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां पे कोई दिक्कत चलिए नहीं है, ये तो आप निकल गया। तो यहां पर आप देखिए ये नॉन आइडियल का केस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो है, अब इसको फ्रेश हम लिख देंगे, चेंज इन वॉल्यूम जो है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे आप देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या था, जीरो, यहां पर चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, यहां चेंज वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक चीज और देखो, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ध्यान देखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होगा, सभी बच्चे अगर जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपने मुट्ठी को बांध के देखेंगे कि बॉडी से एनर्जी लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। जब मुट्ठी बंद कर दिए, यानी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो आप देखोगे ये जो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अमाउंट ऑफ हीट बॉडी से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब इसी के बाद जो है धीरे धीरे हाथ को खोलोगे तो मुट्ठी जो है आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रिलैक्स मोड में आप आ जाएंगे, लगेगा कि एटमॉस्फेयर से एनर्जी हमने गेन कर लिया है। इस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस है। ओवरऑल इसको हम लोग मिला के क्या कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम नॉट इक्वल टू जीरो, या तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, मुट्ठी बांध दिए रिलीज कर गया, मुट्ठी को खोल दिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तब इसी जो है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को, डेली लाइफ के डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे पढ़ाई को जो है एक्सेलरेट करते हैं, उसमें मोमेंटम है। आप सोचो, आपकी सर ये बात सोच के बता दे रहे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है कितना आसान हो गया, लेकिन ये बच्चे रट रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। मुट्ठी जो है बांध लो, एक्सोथर्मिक हो गया, मुट्ठी जो है ओपन कर दो, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इज दैट क्लियर? चलो इसको जो है एक बार देख लो, समझ लो, हम इसका नोट्स लिख देते हैं। तो इसी का नोट्स आगे जो है हम लिख दिए हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, उड़ने वाला लिक्विड है ना। टाइप्स दो तरह का है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर दीजिएगा, है ना। ओबेज रॉड्स लॉ, आइडियल है, रॉड्स लॉ जो है ओबे करेगा एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। याद है कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग हम क्या बताए थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
अगर ये 0.1 है तो ये क्या होना चाहिए, 0.9 होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। और अगर ये 0.9 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 होगा तो 1 होगा। एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग यही है। अब क्या है, जब ये आइडियल नहीं है तो सीधे बोलेंगे डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। क्लियर है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन का और दोनों लिक्विड्स का, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसमें क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। यहां पर एस्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने का जो टेंडेंसी है, ए सॉल्यूशन अगर ए का है ना, यहां पर लिक्विड ए है, यहां लिक्विड अगर बी है, तो दोनों के उड़ने का जो टेंडेंसी होगा और सॉल्यूशन का कंपोनेंट का ये बी है, तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। एस्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने का टेंडेंसी जो है ए एंड बी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड्स, ये प्योर लिक्विड्स है, एज वेल एज इन सॉल्यूशन। यहां पे ये सॉल्यूशन है, दोनों का क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी सेम होगा। यहां पे कहता है कि शुड नॉट बी सेम, यहां सेम नहीं होगा, तभी क्या है, ये नॉन आइडियल है। अब देखो पार्शियल प्रेशर क्या है, इक्वल है, प्योर कंपोनेंट के और मोल फ्रैक्शन के बराबर है। यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यहां ए भी है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और बी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पीटी पीए पीबी हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नाम ही से है, इसके नाम में सारा चीज प्रॉपर्टी छिपा है, नॉन आइडियल है। अच्छा, वॉल्यूम मिक्स करने पर बताए थे 10 मिलीलीटर अगर ऐड करोगे तो 20, मिक्स करने पर चेंज इन वॉल्यूम निकालो तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, 0। मिक्स करने पर चेंज इन वॉल्यूम 0, ना ये एक्सोथर्मिक होगा ना ये एंडोथर्मिक होगा। लेकिन यहां पर मिक्स करने पर वॉल्यूम क्या हो सकता है, 20 से बढ़ भी जाएगा, वॉल्यूम यहां 20 से कम भी होगा। इसका सारा डिटेल्स हम बता चुके हैं। अब इस नोट्स को उतार लीजिएगा। चलिए, हो गया, इसको नोट्स को पॉज करके लिख लेना। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालोगे, ये थ्योरेटिकल है, आता है, आप देखोगे सीबीएसई में भी है। नेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। केमिस्ट्री बाय चौहान सर, आपके प्यारे चौहान सर केमिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है कमेंट्स जरूर लिखिए, और धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर मेन जो है हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालोगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ आप एनसीईआरटी का खोलिएगा, आपको दिखेगा। तो ग्राफ में जो है मोल फ्रैक्शन का यूज यहां पे होता है। जो फर्स्ट लाइन हम लोग बोले कि ओबे रॉड्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां देखो एक्स से लिए और एक्स भी है, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर है। ठीक है। अब बार बार जो है हम कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज कर रहे हैं, और देखो फॉर ए के लिए याद करो, जो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन था ए और बी कंपोनेंट का,
ए भी है और बी भी है, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। ये जो है, जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो किस चीज पे डिपेंड होगा? मोल फ्रैक्शन पर। हम लोग पढ़े थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहां पर लिखे थे पी ए इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और के बराबर क्या होता है? के इक्वल टू पी नॉट ए। यहां पर हटा के डायरेक्ट पी नॉट ए, ये सब चीज हम लोग का पढ़ा हुआ, इससे केवल याद दिला रहे हैं आपको। अब यहां से क्या होगा, हम लोग अगर कहें कि इफ मोल फ्रैक्शन जो है, अगर मान लो कि तुम 0 ले लिए, तो यहां 0 पुट करोगे तो कितना होगा? पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर सेकंड केस लो, अगर मोल फ्रैक्शन ए का अगर तुम 0.1 लो, यहां पर 0.1 अगर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू 0.1 टाइम्स ऑफ पार्शियल पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। ये सेकेंड हो गया हम लोग का। इसी तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, 0 से 0.1 लिए, 0.2 लिए, 0.3 लिए, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन हम इसका बढ़ाते चले जाएंगे। और धीरे धीरे अगर यहां पे मोल फ्रैक्शन अगर 1 ले लो, 1 कब होगा? जब ये 0 हो जाएगा, है तब क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन 1 लोगे तो पार्शियल प्रेशर कितना के बराबर होगा? प्योर सॉल्वेंट के अगर यहां पर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। अब इसी के बाद जो है हम बी के लिए देखते हैं। फॉर बी के लिए भी वही रूल लागू होगा। अगर इसे हम 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। अगर इसे 0.1 लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा? 0.9। तो हम लोग जानते हैं सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जब बी जो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये अपने मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, एक्स है, और ये क्या हो जाएगा? एक्स बी, ये अपने मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ग्राफ समझना, बी है ये प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा। अच्छा, और बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। फिर उसी तरह से इफ इसका हम लोग इंडिविजुअल निकालें, एक्स बी इक्वल टू, अगर 0 लिखोगे तो पी बी कितना के बराबर हो जाएगा? 0। ये इसका फर्स्ट केस। सेकंड, अगर एक्स बी अगर 0.1 लिखोगे तो पीबी कितना के बराबर हो जाएगा? पीबी कितने के बराबर होगा? 0.1 टाइम्स ऑफ पीबी के बराबर होगा। फिर इसको जो है बढ़ाते चलिए, थर्ड है कि एक्स भी अगर 1 कर दिए, 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0 से बढ़ते 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 कहां चले गए? 1 पर 1 आ गया, तो पीबी किसके बराबर होगा?
पी बी यहां पर 1 पुट करेंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी। यहां तक क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अगर आप सारा वीडियो सिलसिलेवार ढंग से देख रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं। हाँ देखो, एक चीज इसमें कॉमन क्या है, शुरू से अंत तक जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर है, कि मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। अब यहां से इसको ग्राफ में कन्वर्ट करो। अब ग्राफ में अगर ले रहे हो तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, अगर यहां मोल फ्रैक्शन इधर ले लो, एक्स बी स्टार्ट, हम सॉरी एक्स से लिए, यहां अगर 0 लेते हैं, यहां जो है एक्स से इक्वल टू 0, ये 0.1 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 5। अरे यार इतना जगह ज़्यादा ले रहा है, जगह मेरे पास कम है, इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं। ये एक बार 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहां पे क्या लोगे 1 मोल फ्रैक्शन। अब देखो सिंपल ये ग्राफ है, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन 0 लिए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा 0। इधर क्या है आपका वेपर प्रेशर, ले लो इधर ग्राफ है। यहां पे अगर हम लोग बोलेंगे 0.1 टाइम्स पी, 1 2 हम दिखा रहे हैं, ये 0.1 टाइम्स पी ए, 0.2 टाइम्स पी ए, इस तरह से। अब देखो ग्राफ बनाना है, ये 0 है, 0.1 लिए, 0.1 लिए तो पी ए कितना हो गया। अगर ये 0.1 लिए इस तरह से यहां पर है और यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचे, यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, 0.2 लोगे और यहां से ये 0.2 है, यहां से इस तरह से आएगा। अब देखोगे कि जैसे जैसे जो है, जैसे जैसे जो है, समझ गए होगे, स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में बहुत पढ़े होगे। अब धीरे धीरे जो है क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा इस तरह से कंसंट्रेशन, और ये हमें क्या मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। यही जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहां पर जो है इस तरह से ग्राफ है, ये इधर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठा दे, ठीक है, ग्राफ पेपर में ठीक आएगा। इसको थोड़ा सा पॉइंट नीचे करके यहां लोगे तो यहां आएगा, फिर 0.3 लिए, 0.3 के हिसाब से यहां, और ये यहां चला जाएगा 0.4 यहां, ये समझ गए होंगे आप। अब देखोगे कि ये धीरे 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 क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है बढ़ता चला गया, प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर उतना टाइम्स जो है उसका बढ़ता चला जाएगा। और यहां पे ये पीए जो है, ये पीए धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इस एंड पर जब पीए, जब इसका हम 1 रख रहे हैं कंसंट्रेशन, तो यहां पर पीए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर है, पी नॉट ए के बराबर। इसको हम यहां से खींच लिए, ठीक है। उसी तरह से बी के लिए है, बी का जो है कंसंट्रेशन एक बार क्या लिखेंगे, एक्स बी इक्वल टू
एक्स बी इक्वल टू 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हर का देखो कॉन्सेंट्रेशन काउंट होके कितने के बराबर है, 1 के बराबर हो रहा है। एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रॉड्स लॉ। उसी में क्या हो जाएगा, यहां 0 है तो यहां पर पीए जो हो जाएगा 0 मोल फ्रैक्शन, इसका 0 यहां पर पुट करेंगे एक बार। पीबी यहां पर क्या हो गया 0, फिर 0.1 टाइम्स हुआ, फिर 0.2 टाइम्स होगा, 0.3 टाइम्स होगा, अंत में क्या होगा 1। यहां से इसको हम लोग लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आया। ये जो आपका हो गया पीबी हो गया, यहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां पे जब ये आया तो पीबी किसके इक्वल हो गया, पी नॉट बी के बराबर हो गया। जब भी देखो आइडियल आएगा, कहीं भी आप पढ़े होगे, 11th में पढ़े होगे या फिजिक्स में पढ़ेगे, आइडियल के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह से डेविएशन नहीं आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, आइडियल का मतलब क्या है, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी को अगर बोला जाए कि तुम्हारा रूट जो है स्कूल जाने का जो है, यहां से घर से निकले, स्कूल तुम्हारा यहां पे है, वो घर से निकला और सीधा क्या हो गया, वो स्कूल चला गया। कुछ देखिएगा नॉन आइडियल स्टूडेंट हैं तो घर से क्या हो गया, सारे दोस्तों को बटोरता हुआ जा रहा है, यहां गया फिर इसके घर गया, अब फिर लतीफ ये पहुंच रहा। तो ये क्या हो, डाइवर्सन है, यहां पे डेविएशन है। लेकिन स्ट्रेट जब भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अब इन दोनों को काउंट करोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा टोटल प्रेशर, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एनसीईआरटी में देखोगे यहां एक्स भी लिखा हुआ, इसलिए कंफ्यूज मत करना। एक्स भी से स्टार्ट किया है ना, हम जो है एक्स से लेके स्टार्ट किए हैं। यही आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का है। इसको लिखते रहिए आराम से, कॉपी पेन लेके लिखो, खूब अच्छे से राइटिंग बना के 1 बार 2 बार 3 बार जो है इसको पॉज कर करके समझो। ठीक है, बढ़िया से नोट करो। सी यू नेक्स्ट डे, गुड लक।